महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल का आज तीसरा दिन है। सब कुछ आज फाइनल हो जाएगा। क्यास लगाए जा रहे हैं कि आज कुछ बड़ा हो सकता है। इस बीच सबसे बड़ी खबर है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। कांग्रेस के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, तो वहीं एक शिवसेना के विधायक हैं नितिन देशमुख, उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे अगवा कर लिया गया था। यह आरोप नितिन देशमुख ने लगाया है और कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। और तीसरा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपना आवास खाली कर दिया है और पहुंच गए हैं मातोश्री, और जहां उन्होंने अपना सीएम पद क्या अपनी शिवसेना की अध्यक्षता तक छोड़ने की भी बात कह डाली है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से कि महाराष्ट्र में क्या क्या बड़ी खबरें चल रही हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि बीजेपी अब औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था वहां सरकार बनाने का, वो अब फेल होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको यह बताऊं कि विधायक है नितिन देशमुख, वो वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अगवा कर लिया गया था, सूरत में कैद करके रखा गया था। ईश्वर की कृपा से मैं सलामत हूं और उद्धव ठाकरे के साथ हूं। और बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने जो एक कद्दावर नेता के द्वारा, देखिए शिवसेना में एक नाथ शिंदे हैं जो बड़ा रुतबा रखते हैं, और उनके बागी तेवर के ही कारण ये जो सब राजनीति में चला है वो सब देखने को मिला है। एक नाथ शिंदे क्या चाहते थे ये तो भगवान ही जाने और बीजेपी जाने, लेकिन इतना तो साफ था कि ये साथ आने के सुर में नहीं थे। क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो एक नाथ शिंदे 40 विधायक, जो जितने भी विधायक हों, उन्हें लेके सूरत ना पहुंचते और सूरत से असम ना जाते। और इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने ये तक कह दिया, देखिए महाविकास अघाड़ी की सरकार है और शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी तीनों गठबंधन से सरकार है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये हम तीनों बैठ के फैसला कर लेंगे, अगर ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई और बने तो ठीक है, मैं शिवसेना का अध्यक्ष पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, खबर भी चली है। लेकिन इस बीच में आपको बताऊं, ये जो बड़ी खबर आ रही है, बात बनते बनते बिगड़ गई है, क्योंकि बीजेपी चाह रही थी जैसा उसने मध्य प्रदेश में किया, सेंधमारी की। कांग्रेस की सरकार थी, सिंधिया को अपने पाले में लिया, कांग्रेस की सरकार गिनाई, और शिवराज आज मुख्यमंत्री हैं और सिंधिया को उसका इनाम मिला हुआ है। ऐसा कर्नाटक में किया, सेंधमारी करके अपनी सरकार बनाई। देखिए बीजेपी जो है वो ये दल बदलने वाली राजनीति बहुत उसमें माहिर मानी जाती है। लेकिन इस बीच मैं आपको बताऊं, बीजेपी के सारे सपनों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। उनके विधायक वापस आ गए हैं, और बीजेपी की अब ओर से यह भी कहा गया है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। उनके बड़े एक नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर दामने हैं, जिनका नाम दामने है, और वो कह रहे हैं कि हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, शिंदे से कोई बात नहीं हुई और हम सरकार नहीं बनाने जा रहे। इस बीच मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे दोबारा सरकार बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार गिरेगी। संजय राउत ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फ्लोर टेस्ट पे भी बहुमत साबित करने में सफल रहेंगे। तो वहीं आदित्य ठाकरे भी, उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया है। और सबसे बड़ी खबर एक जो मैं आपको बता दूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, क्योंकि कांग्रेस नेता हैं जया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जो ये दल बदलते नेता हैं उनके खिलाफ। देखिए बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र है। बीजेपी के सपने जो थे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के, वो तो अब है नहीं, क्योंकि जो उन्होंने करामात की थी वो अब पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इसमें फैसला भी लेगा, दलील पहुंच गई है, याचिका पहुंच गई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए और इन पे 5 साल की रोक भी लगाई जाए ताकि ये चुनाव ना लड़ सकें। अब आई बात बीजेपी की, जो बीजेपी सारे विधायक वहां ले गई थी, जिनके साथ एक नाथ शिंदे थे। अब उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है, उनके सामने बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर वो अब क्या करेंगे। बगावती सुर तो वो अपना नहीं सकते, क्योंकि सारे शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना के जो वोटर हैं वो शिवसेना पर ही रहते हैं। अगर वो वापस आते हैं और इस्तीफा देते हैं तो दोबारा शिवसेना से टिकट नहीं ले पाएंगे, और अगर किसी और पार्टी से टिकट लेते हैं तो लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेल्ट है ना, मुंबई वाली, बंबई वाली और भी जो है कोकण वाले, ये सब शिवसेना के वोटर हैं। शिवसेना का ये घर है, उन्हीं का ये मूल रूप से घर माना जाता है, उनकी तगड़ी बेल्ट है यहाँ पे। और ऐसे में लोग भी इनके खिलाफ चले जाएंगे और इस बात का फिर मतलब ही नहीं रह पाएगा। और इसी बात से ये लग रहा है कि अब बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो चाल चली थी वो अब उसमें कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको
2-3 और बड़ी खबरें हैं अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या है। महाराष्ट्र का सियासी उठापटक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस नेता ने दायर कर दी याचिका। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की जो 10 बड़ी बातें जो चैनल चला रहे हैं वो सीएम की कुर्सी क्या शिवसेना का पद भी छोड़ने को तैयार हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात में एनसीपी और कांग्रेस को एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र सीएम बनाने का सुझाव भी दिया है। यानी कि उद्धव ठाकरे ने खुद कह दिया है कि अगर वो सीएम बनना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये सारी बैठकें हो जाए और उसमें अगर जो फैसला ले तो ठीक है, मैं नहीं रहता सीएम, मैं अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन जहां तक ये देखा जा रहा है कि ये सारी जो सेंधमारी की है बीजेपी ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से की थी, लेकिन अब वो नहीं है। आपने बीते दिन असम का वीडियो देखा होगा जिसमें तकरीबन 40 विधायक थे और उन्हें गुवाहाटी ले गया। अब से अगर 20 साल पहले होता था ना तो लोकतंत्र में एक इससे तमाशा बताया जाता था, पार्टी को गाली दी जाती थी, पार्टी की बदनामी होती थी। ऐसा लोग करते नहीं थे। दल बदलने को लोग समझते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेता भी ऐसा नहीं करते थे क्योंकि सोचते थे कि हमें जो वोट दिया है वो इस पार्टी के चुनाव चिन्ह से दिया है या फिर मेरे नाम पे दिया है, मैं उनसे जाके कैसे मिलूं। ये दल बदल की राजनीति नेता नहीं करते थे, अदला बदली नहीं करते थे क्योंकि इन्हें बदनामी झेलनी पड़ती थी। पार्टी बहुत अपने आप में शर्मसार महसूस होती थी। लेकिन आज अगर जो ये बीजेपी करती है तो उसे चाणक्य नीति बताया जाता है। आज अगर जो ये बीजेपी कर देती है तो उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। कितने ही राज्यों में बीजेपी ने ऐसा करा, आप सोच सकते हैं। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी उसने ये सेंधमारी करने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की नेताओं को। हालांकि ऐसा कांग्रेस ने भी किया, लेकिन बीजेपी अगर ऐसा करती है तो उसका भी नाम सामने आया क्योंकि बीजेपी इस काम में माहिर हो गई और इसीलिए तमाम राज्यों में उसकी सरकारें, और सरकारें नहीं है तो गठबंधन की सरकारें हैं। बहरहाल अब बात महाराष्ट्र की, लेकिन महाराष्ट्र से जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये कि आज कोई बड़ा फैसला या फिर बड़ी बात आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से और कोई बैठक में नतीजा निकल सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो अब शिवसेना में वापस आएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि उनका खासा रुतबा है। और ये बात तो साफ है कि बीजेपी ने अब एक बात साफ कर दी कि वो सरकार बनाने नहीं जा रही, उसकी कोई मंशा नहीं है। यानी कि बीजेपी ने शिवसेना के आगे घुटने टेक दिए हैं, महाअघाड़ी विकास के आगे घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि ये भटके नहीं। शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, ये इन तीनों का साथ मिलकर सरकार चलाने का जो तरीका है वो बिगड़ा नहीं। और अगर देखा जाए तो बीते दिनों फडणवीस के यहां भी बैठक चली। एक बड़ी खबर यह भी है कि बीते दिन फडणवीस के यहां बैठक चलती है और उसके बाद उनका एक पुराना ट्वीट जो कि वायरल हुआ कि मैं समंदर हूं, लौटकर फिर वापस आऊंगा। अगर आपको सरकार नहीं बनानी थी तो ये सब जुगत क्यों करी, ये सब आपने पासे क्यों बिछाए, इतनी तिगड़मबाजी क्यों करी? क्योंकि बीजेपी चाहती थी वहां सरकार बनाना, शिवसेना सरकार को गिराना, जो नहीं हो सका। और अब ये हो रहा है कि वहां पर दोबारा से शिवसेना की सरकार ही बनेगी, मुख्यमंत्री शायद उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। और अब देखना होगा कि क्या आज कोई बड़ी खबर आ सकती है। बीजेपी ने जो भी जुगत लगाए थे, जो भी तालमेल बिठाए थे, वो सब बिगड़ गए हैं। बीजेपी नेताओं के दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, उनके यहां विरोध भी जताया गया और बीजेपी नेताओं को ढूंढा भी जा रहा था। वहां के लोग जो हैं शिवसेना के बड़े प्रशंसक हैं, वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, स्थानीय पार्टी है, और इसलिए लोगों में एक अलग ही जोश है। लोग अलग ही उसे प्यार तरह से देखते हैं। देखिए, जो भी पार्टी होती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी पार्टी हो, जेडीयू पार्टी हो, ये सब जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, इनको लोग बड़ा चाहते हैं, इन्हें लोग अपना समझकर वोट देते हैं। और जब इनके साथ कुछ ऐसा होता है तो लोग गुस्से में आते हैं और सड़कों पर निकलते हैं जब नेता ऐसी दगाबाजी करते हैं। और यही हुआ शिवसेना नेताओं के साथ। वो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ, पहले सूरत और बाद में गुवाहाटी, और फिर जो लोग थे वो बीजेपी के दफ्तरों पे पहुंच गए तोड़फोड़ करने, प्रदर्शन करने, बीजेपी के नेताओं को भी ढूंढना शुरू कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर आगे और क्या होगा, क्या इस मामले में कौन सी बड़ी अपडेट सामने आती है, उद्धव ठाकरे क्या कुछ कहते हैं और महाराष्ट्र में सरकार को लेकर क्या खबरें आती हैं। आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।